Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, जिंदगी अपना पता नहीं बताती है। जिंदगी बस कहीं पे भी पहुंच जाती है, कोई खुशी बनकर, कोई नई उम्मीद बनकर हमेशा हमारी मुंडिये पर आके कहती है कम कम कम। क्योंकि यही है ज़िंदगी कि जब आप कुछ नया सोचते हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हो और ये सोचते हो कि ये मैं हासिल कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये जो करने वाली स्पिरिट है जब आप में आ जाती है तो ज़िंदगी मुस्कुराती है और गुनगुनाती है। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता और लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर चिल्ड्रन, इस कोरोना टाइम में जब हर किसी को एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं क्या हो जाना है, इतनी प्रॉब्लम तो चलो है मगर लोग पैनिक ज़्यादा कर जाते हैं, उनको डर ज़्यादा लगने लग जाता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, काम रहना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। वॉशिंगटन में एक ट्रेन बनाई गई है। उस ट्रेन के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें छोटे छोटे से टायर्स लगे हैं। वो पता किसके लिए है? डॉग्स के लिए। वो डॉग्स जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं पाते, खा नहीं पाते अच्छी तरह से, देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन बनाई गई है वहाँ के लोकलाइट्स की तरफ से। और उसको इंजन कौन सा लगा है? ट्रैक्टर का इंजन लगाया गया है। और स्पेशल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो डॉग्स हैं वो आराम से जाकर अपने अपने चैम्बर में बैठ जाए। और डॉग्स इतने डिसिप्लिन हैं कि वो आराम से सिर्फ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। एक बोगी में, इतनी सी बोगी है छोटी सी, उसमें एक डॉग ही बैठ सकता है, वो बैठते हैं और उनको पूरा एक चक्कर लगवाया जाता है। वो इधर उधर देखते हैं, मस्ती के साथ मज़ा करते हैं। मतलब जो चल नहीं पाते हैं, लाचार हैं, उनके लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा ही कुछ हम भी कर सकते हैं। आपके घर में आप आइसक्रीम लेके आते हो, उसके बाद उसके कार्टन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं प्लास्टिक वाले। आप उसको धो के अच्छी तरह से उसमें पानी डाल सकते हो, वो आप अपने घर के बाहर रखो। स्पैरोज उसको पिएंगी और देखो जब तक आप खड़े रहोगे वो पानी नहीं पिएंगी। जब उनको लगता है आप दूर चले गए हो, थोड़े एक सेफ डिस्टेंस पे आ गए हो, तो वो धीरे से आती हैं, उस डिब्बे के ऊपर बैठती हैं, अपनी चोंच अंदर डालती हैं और गट 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 करके पानी पी जाती हैं और मन में आपको ढेरों ब्लेसिंग्स देती हैं। तो ये टाइम है ढेर सारी ब्लेसिंग्स हासिल करने का। किड्स, आपको पता है हम हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, ट्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ये जो गिलहरियाँ होती हैं, स्क्वॉल्स होती हैं, ये हम ह्यूमन से भी ज़्यादा ट्री प्लांट करती हैं। यू डोंट बिलीव इट, आई हैव माई प्रूफ विथ मी। ये जो गिलहरियाँ होती हैं ना, ये अखरोट के बीज या जिस भी ट्रीज़ पे जाती हैं उसके बीज, उसके फ्रूट्स, ये ना ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसमें छुपा देती हैं और फिर भूल जाती हैं, भुलक्कड़ होती हैं। बादाम नहीं ना खाते मम्मा, उनको हॉर्लिक्स भी नहीं पिलाती है, इसलिए गिलहरियाँ भूल जाती हैं। और वो जो बीज है, जब उस पर पानी गिरता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो वो फूट जाते हैं और नए नए प्लांट्स निकल आते हैं, कोई फूलों का, कोई फ्रूट्स का। तो गिलहरियाँ ऐसे बहुत करती हैं। आपको पता है कि बहुत अच्छे एक मेरे फ्रेंड हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप जब भी कोई फ्रूट खाते हो उसके बीज इकट्ठे करते जाओ एक पैकेट में, और जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कार में जा रहे हो या आप ट्रेन में जा रहे हो, तो रास्ते में वो बीज फेंकते जाओ मिट्टी के ऊपर। यू नेवर नो कौन सा बीज फर्टाइल हो जाए और बड़ा सा पेड़ बन जाए। फिर अब जब कुछ सालों बाद वहाँ जाओगे, कितने ही पेड़ ऐसे होंगे आपको पता भी नहीं होगा जो आपने उगाए होंगे। छोटे छोटे रोबोट्स तो हमने बहुत देखे हैं। कोई कॉफ़ी सर्व करता है, कोई मेडिसिन देता है, कोई घर के काम करता है, कोई गंदे कपड़े उठाकर हॉस्पिटल्स में बाहर रखता है। मगर जापान ने एक बहुत बड़ा 18 मीटर्स का रोबोट बनाया है जो चलता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब फिल्म में से, कोई फिक्शन फिल्म्स में से निकल कर आया। उसको देख के डर भी लगता है मगर ये भी लगता है कि वाह, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि 18 मीटर का कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट हमने बना लिया। अमेजिंग। भाई आप बच्चे बड़े कमाल के होते हो। मैंगलोर की एक बच्ची है,
उसने, यू वोंट बिलीव उसने क्या किया, वो दोनों हाथों से लिखती है। सपोज मैंने लिखना है माई नेम इज़ मोनिका, तो एक हाथ माई लिख रहा है, अगला नेम लिख रहा है, एक मोनिका लिख रहा है, एक मेहता लिख रहा है। मतलब इतना दिमाग उसका कंट्रोल करता है अपने हैंड्स को कि वो दोनों हाथों से लिख सकती है और एक ही लाइन को। मतलब सोचो उसका दिमाग कितनी तेज़ी से चलता होगा, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक आजकल वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक छोटा सा बच्चा 10 साल का हर्ष, वो अपने गले में ऐसा कोई लेकर लकड़ी का तख्ता सॉक्स बेच रहा था। लुधियाना में हैबोवाल का रहने वाला है, किराए के घर में रहते हैं। उसकी 3 बहनें भी हैं और एक बड़ा भाई भी है। पापा भी यही सॉक्स बेचते हैं। तो अभी ये कोरोना की वजह से उनका काम बड़ा डाउन था और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और पापा की हेल्प करनी शुरू कर दी। वो कहता हमने भीख नहीं मांगनी, मैं खुद काम करूँगा। तो ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि हमारे सीएम साहब ने देखी और उन्होंने तुरंत उसको 2 लाख रुपए की हेल्प की और ये कहा कि उसकी जितनी भी पढ़ाई का खर्चा है वो सारी पंजाब गवर्नमेंट उठाएगी और उस बच्चे को उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी पढ़ाई। मतलब हाउ ब्यूटीफुल। मतलब उस बच्चे के मन में एक विल थी कि मैंने पढ़ना है, एंड वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तेजिंदर कौर मैम, जो कि लदरवली कैंपस के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। उनका एक प्रोग्राम मेरा था सलाम ज़िंदगी, तो उनकी इंटरव्यू मैंने ली, तो उन्होंने उसमें एक पोइम सुनाई थी। सवेरे उठांदी है, रीझ नाल दुध पिलांदी है, प्यार करदी है, गुत्तां भी गुंदांदी है, माँ कहती है मैं एक पप्पी ले ला ते ले लेंदी है 2-2। मम्मा ऐसी होती है ना, वो गोदी में बिठाएगी, कहेगी एक पुच्ची कर लूँ, और कितनी पुच्चियाँ कर लेती है। हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया कल, तो मैंने एक बहुत अच्छी पोएम आप सबके लिए लिखी है। वो पोएम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आप अपने पेरेंट्स को ऐसे ही प्यार करते जाइए, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर आपका और कोई वेल विशर नहीं है। इसी मैसेज के साथ टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। अब मैं चलती हूँ, बाय, कल मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, अनहद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता। आज मदर्स डे पर कुछ लफ्ज़ उन माँओं के नाम जो हमसे कुछ नहीं चाहती, बस चाहती हैं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट। क्या आपको भी वो बचपन वाली माँ याद आती है जैसे मुझे आती है? उन्हीं यादों को पिरोकर लाई है ये कविता अपने सब दोस्तों के लिए। छलकती आँखों से मुस्कुराती है, छलकती आँखों से मुस्कुराती है, मुझे वो बचपन वाली माँ याद आती है, मुझे वो बचपन वाली माँ याद आती है। पहले पीड़ा सहकर हमें दुनिया में लाती है, पहले पीड़ा सहकर हमें दुनिया में लाती है, फिर ना जाने कब अपनी दुनिया बन जाती है। हमें प्यार से गोद में झूला झुलाती थी, हमें प्यार से गोद में झूला झुलाती थी, मामूली सी चोट पे अपनी दुनिया भूल जाती थी। उलझी लटों को प्यार से संवारती थी, उलझी लटों को प्यार से संवारती थी, नजर ना लग जाए कहीं मिर्ची वारती थी। खुद की खराब तबीयत से घबराती नहीं थी, खुद की खराब तबीयत से घबराती नहीं थी, एक भी छुट्टी माँ पाती नहीं थी। घर देर से लौटे तो कोसती थी, घर देर से लौटे तो कोसती थी, फिर प्यार से खाना परोसती थी और सर भी पलोसती थी। माँ जरूर मशीन है कोई, माँ जरूर मशीन है कोई, ये जब भी सोचती हूँ मैं रोती हूँ, मैं रोती हूँ। क्यों इतना प्यार जताती थी, क्यों इतना प्यार जताती थी कि दिल में वो बस जाती थी। ये कमर जो अब झुकी सी है, माँ की कमर झुकी सी है, ये नज़र जो अब रुकी सी है, ये चेहरे पे जो झुर्रियाँ आई हैं, ये चेहरे पे जो झुर्रियाँ आई हैं, उसका भी बचपन लाई हैं। जो गिर जाए उससे गिलास, जो गिर जाए उससे गिलास, तो डांटना मत, बस गले से उसे लगा लेना। ममता का कर्ज चुका देना, ममता का कर्ज चुका देना। वो पास बुलाए चले आना, वो पास बुलाए चले आना, बच्चों को भी संग लाना। ना जाने कब वो प्यारी माँ, ना जाने कब वो प्यारी माँ एक ध्रुव तारा बन जाएगी। बस यादें ही रह जाएंगी, बस यादें ही रह जाएंगी। मैं सच बोलूं
मेरा भी मन करता है माँ के पास जाऊं। मैं सच बोलूं, मेरा भी मन करता है माँ के पास जाऊं। उसकी गोदी में सर रख छोटा सा बच्चा बन जाऊं। उसकी गोदी में सर रख छोटा सा बच्चा बन जाऊं। दोस्तों, इन शब्दों को आप तक पहुंचाने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज भी आंखें भर आई हैं। अनहद स्टूडियो से आपकी दोस्त मोनिका आप सबको बस इतना कहेगी कि गया हुआ लम्हा वापस नहीं आता। हम दुआ करते हैं उन सब माँओं के लिए जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करती हैं, कि उनको ईश्वर अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियाँ दे। अपनी माँ को प्यार करते रहिए, ना जाने कब ये लम्हा आपसे दूर हो जाए। आप सबको अनहद स्टूडियो से ढेर सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं।